हे एवरीवन। तो आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करूँगी जो ट्रेडिंग के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। 99% जो ट्रेडिंग में काम आता है वो होता है मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट। तो रिस्क को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, उसी टॉपिक पे मैं बात करूँगी आज। कैसे हम छोटा रिस्क और बड़ा रिवॉर्ड ले सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास जो कैपिटल है, सबका अपना अपना अलग कैपिटल होता है। जो बिगिनर होता है वो छोटे कैपिटल से ही मार्केट में आता है। तो पहले तो ट्रेडिंग में हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है, और उसके बाद में हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वो होता है मैनेजमेंट। तो हम मैनेजमेंट किस तरह से कर सकते हैं, तो उसी टॉपिक के बारे में बात करूँगी मैं। तो जो मान लीजिए हमारा कैपिटल 50 की है, 50,000 रुपये हमारा अगर कैपिटल है, उस पर हम कितना रिस्क लेंगे। उस पर जो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क होना चाहिए वो 2000 से ज़्यादा हमारा रिस्क नहीं होना चाहिए। अगर आप 2000 रुपये का रिस्क अगर आपका हो जाता है, उस दिन आपको ट्रेडिंग क्लोज कर देनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा 5%, 3 से 5% के बीच में हमें रिस्क लेना चाहिए अपने कैपिटल का। तो रिवॉर्ड उसके अकॉर्डिंग हमें रिवॉर्ड कितना चाहिए। रिवॉर्ड हमें चाहिए, अगर हम 2000 का रिस्क ले रहे हैं तो मिनिमम जो हमें रिवॉर्ड उसके अगेंस्ट हमें टारगेट चाहिए वो 4 से 6000। मिनिमम 4000 और मैक्सिमम जितना हो सके उतना। जिस दिन मार्केट में आप इस तरह से काम करने लग जाएंगे, आप मार्केट में प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। तो शुरुआत में मैंने भी यही गलती की थी, और हर एक ट्रेडर शुरू में यही गलती करता है कि वो जैसे ही उसको छोटा मोटा प्रॉफिट दिखता है मार्केट में, वो मार्केट से निकलने की सोचता है कि कहीं ये प्रॉफिट चला ना जाए। आपने जब स्टॉप लॉस 2000 रुपये का लिया है, आपने पर लॉट रिस्क अगर 500 रुपये का लिया है, या फिर आपने 300 रुपये का लिया है, आपका कितने पॉइंट का एसएल है उसके अकॉर्डिंग आपने अगर रिस्क लिया है, तो जो आप रिवॉर्ड है वो भी तो उसके अकॉर्डिंग लीजिए। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको ट्रेडिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको ट्रेडिंग करना ही नहीं चाहिए। आपकी जो मेहनत की कमाई है उसको ट्रेडिंग में बर्बाद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो सबसे जो मेन रोल अदा करता है ट्रेडिंग में वो हमारा मैनेजमेंट है। और मैनेजमेंट हमें किस प्रकार करना चाहिए, तो मैनेजमेंट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे कैपिटल। जिस हिसाब से हमने कैपिटल लिया है उस कैपिटल का 3 से 5% अगर हमारा रिस्क हो जाता है, हमारी मतलब स्टॉप लॉस हो जाता है, हमें ट्रेडिंग क्लोज कर देनी चाहिए। तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम लोगों को फेस करनी होती है वो होती है उनकी साइकोलॉजी और मैनेजमेंट। उनका मैनेजमेंट ही ठीक नहीं है, तो फिर वो ट्रेडिंग में चाहे उसके पास 1000 स्ट्रेटजी है, 1000 इंडिकेटर यूज करता है, चाहे उसकी एक्यूरेसी कितनी ही है, लेकिन अगर किसी का मैनेजमेंट ठीक नहीं है तो वो ट्रेडिंग में सफल बिल्कुल भी नहीं है। और ये गलती लगभग ट्रेडर से होती है। आप अपना कॉन्ट्रैक्ट नोट उठा के देख लीजिए। जितने भी ट्रेडर हैं वो अपना कॉन्ट्रैक्ट नोट उठा के दीजिए। जो उनके जो 20 ट्रेडिंग सेशन में से उनके 7 से 8 एसएल मिलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उनके 10 एसएल मिलेंगे। एसएल डे जो होते हैं उनके 10 होते हैं। उनका जो प्रॉफिट होता है ग्रीन होता है, ग्रीन कॉन्ट्रैक्ट नोट में जो ग्रीन पीएनएल होता है वो लगभग 10 से 12 ग्रीन पीएनएल। लेकिन वो जो 6 से 7 दिन जो आपका स्टॉप लॉस होता है ना, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। रेड देखना कोई नहीं चाहता, लॉस को एक्सेप्ट करना कोई नहीं चाहता। अगर आपका पर डे रिस्क पूरा हो गया है तो उस दिन ट्रेडिंग करने की ज़रूरत क्या है। और ये सच्चाई हर आदमी जानता भी है और सोचता भी है, लेकिन जब मार्केट में बैठता है ना तो उसको हर जगह ट्रेड दिखता है। देखो मार्केट है, मार्केट तो हमें ट्रेड दिखाता रहेगा, हर कैंडल में ट्रेड दिखेगा, लेकिन हमारी साइकोलॉजी, हमारा मैनेजमेंट हमें क्या बोलता है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एग्जाम्पल के लिए मैं अगर मान लेती हूँ किसी ने 10,000 से ट्रेडिंग स्टार्ट की
और बिगनर के पास मतलब छोटे ट्रेडर के पास में हमेशा जो कैपिटल होता है वो 10,000 से ज़्यादा नहीं होता, 10 से 15 हज़ार रुपये लेके ही मार्केट में आता है। और वो उसको लेके ये सोचता है कि मैं हर रोज़ 500 से 1,000 रुपये कमा लूँगा। कोई बड़ी बात नहीं है, 500 से 1,000 रुपये इजीली बन जाते हैं मार्केट में। लेकिन जिस दिन उसका स्टॉप लॉस होता है, जिस दिन मार्केट में उसका स्टॉप लॉस होता है, उसका 500 रुपये का लॉस होता है, उस दिन उसका ईगो हर्ट हो जाता है। उस दिन उसके दिमाग में जो है वो ये मतलब आ जाता है कि आज मेरा लॉस क्यों हो गया, और वहीं से वो गलती करना स्टार्ट कर देता है कि 500 रुपये आपका टारगेट अगर रोज़ का 1,000 रुपये का है तो 500 रुपये का लॉस हो गया, और मान लीजिए उस दिन उसने लॉस को रिकवर भी कर लिया, तो उसको दोबारा प्रॉफिट करने की सोचता है कि अब मेरा लॉस रिकवर हो गया, अब मैं दोबारा प्रॉफिट करूँ। यही प्रॉब्लम होती है मार्केट में लॉस होने की। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो यही होती है। तो जो मार्केट में हमें जो मैनेजमेंट, अपना रिस्क जो मैनेज करना है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके अगेंस्ट हमें जो, अगर हमने स्टॉप लॉस लिया उसके अगेंस्ट हमने रिवॉर्ड जो है वो 1:3 मिनिमम 1:2 तो टारगेट मिनिमम हमें बुक करना ही करना है। अगर हम 1:2 टारगेट बुक करते तब भी हम प्रॉफिट में रहते हैं, अगर हमारी एक्यूरेसी 50% है। लेकिन मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम हुई थी और हर एक ट्रेडर के साथ, और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बाद ये आप लोगों को बता रही हूँ कि जो मार्केट में जो हमारा रिस्क है, पर डे रिस्क है, वो अगर पूरा हो जाता है तो उस दिन हमें ट्रेडिंग क्लोज कर देनी चाहिए। जिस दिन मार्केट में आप किसी दिन तो मार्केट में आपको पता है 1:10, 1:15, 1:20 का भी टारगेट मिलता है, लेकिन उस दिन हम बुक नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमारी साइकोलॉजी ख़राब होती है। जिस दिन मार्केट में आप ये सोच लेंगे, ये सोच के बैठेंगे रिस्क छोटा लेंगे, मार्केट से ये कही ट्रेंड तेरा रेट मेरा, कि मार्केट का जो ट्रेंड है उसके साथ चलो, उसमें छोटे स्टॉप लॉस पे काम करो, बड़े रिवॉर्ड अचीव करो, तब आप मार्केट में सस्टेन हो पाओगे। और अगर आपका कैपिटल है, आपकी कैपिटल का अगर 3 से 5% का अगर आपका एसएल हो जाता है तो उस दिन भगवान के लिए ट्रेडिंग को क्लोज कर दीजिए। अगर आप ट्रेडिंग में अपना कैरियर देख रहे हैं तो उस दिन आपको ट्रेडिंग क्लोज कर देंगे। और अगर आप बिगिनर हैं तो ऑप्शन में बिल्कुल भी नहीं आई मत आना। इक्विटी मार्केट, कैश मार्केट में आप पहले प्रैक्टिस कीजिए और उसके बाद में आप इक्विटी मार्केट में ट्रेड कीजिए। अगर आप इस तरह से ट्रेड करते हैं और इस तरह से आप अपने आप को, अपने रिस्क को मैनेज करते हैं तो मार्केट में आपको प्रॉफिटेबल होने से कोई नहीं रोक सकता। और चलो, अभी के लिए मेरे दिमाग में ये बात काफ़ी टाइम से घूम रही थी तो मुझे लगा मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। तो और जो बड़े से बड़े ट्रेडर हैं वो भी यही बोलेगा कि आपको मार्केट में सस्टेन होना है तो मार्केट में अपने रिस्क को मिनिमाइज कीजिए, रिवॉर्ड को ज़्यादा से ज़्यादा रिवॉर्ड लेने की कोशिश कीजिए मार्केट में, तब आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। और मार्केट में इतना पैसा है, इतना पैसा है कि जिसकी कोई हद नहीं है। लेकिन मार्केट में पैसा लेने के लिए सबसे ज़रूरी जो मेन बात है वो हमारी साइकोलॉजी है। और मार्केट के लिए जो फेमस जो बात जो बोली जाती है, भाव ही भगवान है। मतलब मार्केट में हम मार्केट को ट्रेड नहीं करते, हम अपने इमोशन को ट्रेड करते हैं। जिस दिन हमारा लॉस होता है उस दिन हमारा इमोशन, हमारा ईगो हर्ट होता है। और हमारा जिस दिन ईगो हर्ट होता है उस दिन हम जितना हमने प्रॉफिट लिया है उस प्रॉफिट को भी मार्केट को दे देते हैं और ऊपर से अपने कैपिटल पे भी डेंट लगा लेते हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है एक ट्रेडर की। तो ट्रेडिंग इतनी आसान नहीं है जितनी आप सोच रहे हैं।
लेकिन अगर आप कर रहे हो तो ट्रेडिंग जितना आसान भी कुछ भी नहीं है। ट्रेडिंग बहुत आसान है और ट्रेडिंग बहुत कठिन भी है। आसान उसके लिए है जिसका माइंड स्थिर है, जिसका मैनेजमेंट अच्छा है, और कठिन उसके लिए है जिसको हर कैंडल पे ट्रेड मिलती है, हर कैंडल पे ट्रेड दिखती है, उसके लिए ट्रेडिंग बहुत खतरनाक है। तो अगर आपका दिमाग स्थिर नहीं है, आपकी साइकोलॉजी ठीक नहीं है, आपका मैनेजमेंट ठीक नहीं है, तो भगवान के लिए आपको ट्रेडिंग में नहीं आना चाहिए। सबसे जो मेन बात है, पहले आप प्रैक्टिस कीजिए इक्विटी कैश मार्केट में, छोटे अमाउंट से प्रैक्टिस कीजिए, अपनी स्ट्रेटजी बनाइए, फिर अपने इमोशन को काबू कीजिए, अपना मैनेजमेंट अच्छा करिए, अपने मैनेजमेंट बनाइए, तब जाके आप एक अच्छे ट्रेडर बनेंगे। तो मार्केट में ट्रेडिंग करनी है तो साफ मार्केट को साफ कह दो कि ट्रेंड तेरा, भाव मेरा, स्टॉप लॉस छोटा लूँगा, रिवॉर्ड उसके अगेंस्ट में बढ़ा लूँगा। चलिए दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बात समझ में आई होगी। और ये बात मैं कोई बनावटी बात या किसी की शिकायत से नहीं बोल रही हूँ, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। पहले जब मैंने ट्रेडिंग में तो घनश्याम सर या फिर कोई भी उनके वीडियो देखती थी, वो भी हमें यही सिखाते थे, लेकिन उन बार बार बोलते, लेकिन हमें समझ में नहीं आता था। लेकिन उसके बाद में जब हमने खुद ये चीज़ों का सामना किया है, खुद हमने इन चीज़ों को फेस किया है और अपने आप को उस फेस से निकाला है, तब जाके हमें ये सब बातें समझ में आई है। तो जो ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो सबसे ज़्यादा काम करती है, वो मैनेजमेंट ही काम करता है। कोई फिर आपके पास चाहे 1000 स्ट्रेटजी है, 1000 रूल्स हैं, कोई रूल कोई स्ट्रेटजी काम नहीं करेगी अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा नहीं है। 99% जो पैसा मार्केट में बनता है वो मैनेजमेंट से बनता है, और 1% जो पैसा बनता है वो स्ट्रेटजी पे से बनता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक ऐसी ही नई लर्निंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। अब अगर आपको मेरी लर्निंग अच्छी लग रही हो, मेरा वीडियो अच्छा लगे, तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू गाइज, जय हिंद।